जियो न्यूज के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा में 12 रुपये से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है और पिछले 2 दिनों में पाकिस्तानी रुपये बुरी तरह से टूटा है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ से लोन हासिल करने के लिए और बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तानी रुपये पर अपना कंट्रोल कम कर दिया है। लिहाजा आने वाले हफ्तों में पाकिस्तानी रुपये का कितना पतन होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। जियो के मुताबिक इंटरबैंक बाजार में गुरुवार को पाकिस्तानी रुपये का वैल्यू 255 पर बंद हुआ था, जो शुक्रवार को और टूटने के साथ 268 पर पहुंच गया है। गुरुवार से इंटरबैंक बाजार में ग्रीनबैक में डॉलर ने पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले 30.4 रुपये की वृद्धि हुई है, क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार ने विदेशी मुद्रा कंपनियों के ऊपर से एक्सचेंज रेट पर कैप को हटा दिया है, जो 2018 में बेल आउट कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आईएमएफ की एक प्रमुख मांग थी। पाकिस्तान की सरकारी संस्था ECAP ने बताया है कि ओपन मार्केट में रुपया एक दिन पहले की तुलना में जबरदस्त गिरावट के साथ 265 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार के सामने शर्त रखी थी कि बेल आउट पैकेज पर तभी बात होगी जब पाकिस्तान सरकार बाजार संचालित मुद्रा दर के लिए तैयार होता है। रिपोर्ट के मुताबिक रुपये के गिरने के डर से ही शहबाज शरीफ इस कदम को उठाने से डर रही थी। एक दिन पहले इंटरबैंक बाजार में रुपया 24.11 गिरकर डॉलर के मुकाबले 255.4 रुपये पर आ गया था, जो एक सत्र में 9.6% के साथ दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले पाकिस्तानी रुपया का सबसे निचला स्तर 239.94 रुपये का था, जो 28 जुलाई 2022 को दर्ज किया गया था। वर्ल्ड इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी रुपये का वैल्यू डॉलर के मुकाबले साल 2014 में 105 था, जो 2015 में घटकर 101 हो गया था, लेकिन 2016 में ये फिर बढ़कर 105 हो गया, जबकि 2017 में 104, 2018 में 110, 2019 में 138, 2020 में 154, 2021 में 160 और 2022 के जनवरी में 175 था। लेकिन पिछले एक साल में पाकिस्तानी रुपया करीब 90 रुपया और गिर गया है और जनवरी 2023 में ये 265 के स्तर तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने कहा है कि देश का मुद्रा भंडार अब घटकर सिर्फ 3.7 अरब डॉलर ही रह गया है और वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से बातचीत करने के प्रयास कर रहा है ताकि बेल आउट पैकेज हासिल कर डिफॉल्ट होने से बच सके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि 20 जनवरी तक बाहरी कर्ज भुगतान की वजह से देश का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर सिर्फ 3.7 अरब डॉलर तक रह गया है, जो पाकिस्तान को एक महीने से भी कम आयात कवर प्रदान करता है। यानी अब पाकिस्तान के पास ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों तक के लिए ही विदेशों से सामान आयात करने का विकल्प बचा है और अगर पाकिस्तान को इन 2 हफ्तों में मदद नहीं मिली तो फिर उसकी स्थिति श्रीलंका की ही तरह हो जाएगी। पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने कहा कि अगर हम IMF की शर्तों का पालन करते हैं जैसा कि वे चाहते हैं तो सड़कों पर दंगे होंगे। उन्होंने कहा कि हमें एक लचीले कार्यक्रम की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था और समाज IMF कार्यक्रम के झटके या लागत को सहन नहीं कर सकते हैं। वहीं IMF साफ तौर पर कह चुका है कि पहले पाकिस्तान उसकी शर्तों को माने, उसके बाद ही उसके अधिकारी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हालांकि शहबाज सरकार मौखिक तौर पर तो कह चुकी है कि वो IMF के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्हें लागू करने से सरकार बुरी तरह डरी हुई है और यही वजह है कि IMF के अधिकारी पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट के कारण आयात से भरे शिपिंग कंटेनर, उद्योगों के लिए कच्चे माल, खाद्य सामग्री और चिकित्सा उपकरण पाकिस्तानी बंदरगाहों पर जमा हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खरीदारों के पास भुगतान के लिए डॉलर नहीं है। दक्षिण एशियाई पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई विकराल स्तर तक जा पहुंचा है। लिहाजा एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान में गंभीर भोजन संकट पैदा हो जाएगा, जिससे 20 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक प्रभावित होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं के लिए देश की मुद्रास्फीति अब रिकॉर्ड 28.7% पर पहुंच गई है। खाने में प्रमुख प्याज पिछले साल की तुलना में 501% महंगा है और इसी अवधि में चावल, गेहूं, दालें और नमक 50% अधिक महंगे हो गए हैं। देश से गेहूं के आटे की कमी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लिहाजा माना जा रहा है कि पाकिस्तान का आने वाला वक्त काफी मुश्किल होने वाला है।